हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री जिसे एक गिरी हुई महिला, पैसों की भूखी इरोटिक एक्ट्रेस और जाट समुदाय का नाम डुबाने वाली औरत करार दे दिया गया। मेरे घाघरे के लिए घमासान मची है, मेरे घाघरे के लिए मल्लिका शेरावत, जिनके जन्म से ही उनके परिवार में मायूसी छा गई, तो आखिर किससे उनकी जबरदस्ती शादी करा दी गई और कैसे एक रूढ़िवादी परिवार से निकलकर ये बॉलीवुड, हॉलीवुड और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट तक जा पहुंची। I'm meeting Barack Obama, I'm meeting Kamala Harris. I'm like, what the hell is going on? Jackie Chan's casting me in 2004, taking me to the Cannes Film Festival. I'm like, is it real? क्यों इन्हें अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक नेशनल चैनल पर दर्जनों उल्टे सीधे सवाल पूछकर बेइज्जत किया गया? मैं तो बहुत भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज कम से कम आप यहाँ कपड़े पहनकर आई हैं। क्या वजह रही कि इन्होंने बॉलीवुड में सालों तक अपनी शादी छुपाई और क्यों बेहद सक्सेसफुल करियर रहने के बावजूद इन्होंने दोबारा शादी नहीं की और पति, बच्चे, घर गृहस्थी आदि से ऊपर ये एक आजाद जिंदगी को प्रायोरिटी देती हैं? आज करेंगे इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात। आप बने रहिए हमारे साथ। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। मल्लिका शेरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के हिसार में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मुकेश कुमार लांबा था, जो एक इंजीनियर थे, और मां का नाम संतोष था, जो हाउसवाइफ थी। लेकिन बेटी पैदा होने के साथ ही घर में मातम छा गया। है ही आपत्तिजनक। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे परिवार में तो मातम छा गया था। मेरी मदर आई एम श्योर डिप्रेशन में चली गई थी बेचारी। उनका क्या कसूर है? उन पे इतना प्रेशर था, समाज ने उन पे इतना प्रेशर डाला था कि हमें तो छोरा ही चाहिए, हमें तो छोरा ही चाहिए। इमेजिन मेरी मदर कितनी 17-18 साल की थी बेचारी। ये वही परिवार था जिसमें प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट और स्वतंत्रता सेनानी सेठ छज्जू राम लांबा शामिल थे, जो पंजाब प्रांत के एक रईस थे और आज भी उनके नाम पर कई बड़े जाट इंस्टीट्यूशंस चलाए जाते हैं। मल्लिका की एक कंजर्वेटिव हरियाणवी फैमिली थी, जहाँ बेटे बेटी में फर्क करना आम बात थी। मल्लिका का एक छोटा भाई भी था, लेकिन मल्लिका को ये भेदभाव बहुत बुरा लगता था और ये इसका विरोध भी करती थी। मल्लिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रोहतक में की, फिर दिल्ली शिफ्ट होने के बाद डीपीएस से स्कूलिंग की। इसके बाद मिरांडा हाउस से फिलोसफी में ग्रेजुएशन की और इसी दौरान इन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत भी की, जिससे इनका इंटरेस्ट ग्लैमर वर्ल्ड में बढ़ने लगा। ग्रेजुएशन के बाद परिवार ने इनकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मल्लिका इन बंदिशों से परेशान होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आजादी की तलाश में थी। हालांकि मल्लिका कुछ कर पाती उससे पहले ही 21 साल की उम्र में 1997 में करण सिंह गिल नाम के शख्स के साथ इनकी शादी करा दी गई। लेकिन बिना मन की ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। तो मल्लिका शेरावत ने अब घर छोड़ने का फैसला किया और इसके लिए रास्ता चुना ग्लैमर वर्ल्ड का, क्योंकि इन्हें एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था। पर पूरी फैमिली तब इनके खिलाफ खड़ी थी। हरियाणा के गांवों में मिडिल क्लास फैमिलीज में अब से 20-25 साल पहले महिलाओं की क्या कंडीशन थी, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मल्लिका ने घर छोड़ दिया और पहुंच गई सपनों की नगरी यानी मुंबई। अब यहाँ इतनी जल्दी फिल्मों में काम तो मिलता नहीं, इसलिए कुछ दोस्तों की हेल्प से एक एड एजेंसी के साथ इन्होंने कॉन्टेक्ट किया और कुछ टीवी एड्स में काम करने लगी। साथ ही वर्सोवा में रहने का इंतजाम भी हो गया। इसमें कुछ वक्त बाद इन्हें अमिताभ बच्चन के साथ बीपीएल के एड में देखा गया, तो शाहरुख खान के साथ सेंट्रो के विज्ञापन में भी नजर आई। स्टाइलिश है, सेंट्रो वाले हैं। आंटी बोल प्लीज। वाओ, पावरफुल ड्राइव, सेंट्रो वाले हैं। इन्हें कुछ एजेंसीज द्वारा मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिलने लगे और फिर इन्हें निर्मल पांडे के म्यूजिक वीडियो मार डाला और सुरजीत बिंद्राखिया के लक टुनू में कास्ट किया गया। बता दें कि मुंबई में मल्लिका ने किसी को अपनी शादी या डिवोर्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि इससे इन्हें जज किया जाता और आसानी से काम भी नहीं मिलता। खैर, किस्मत ने इनका साथ दिया और इन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल मिल गया। ये फिल्म थी जीना सिर्फ मेरे लिए। और सर उसे टकराना ही था तो मेरे ही ऑटो से। खुद को रॉन्ग होते हुए भी राइट समझ रहा था सर, तो जाहिर है इसमें तूतू मैमे तो होनी थी ना। और सर तूतू मैमे में टाइम तो वेस्ट होना ही था, और सर टाइम वेस्ट में मुझे तो लेट होना ही था ना सर। इस फिल्म में ये रीमा लांबा के नाम से ही क्रेडिट हुई, लेकिन फिर इन्हें लगा कि पहले से ही बॉलीवुड में इस तरह के नाम वाली रीमा, राइमा, रीमी कई एक्ट्रेसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो बेशक कंफ्यूजन होगा। इसलिए इन्होंने अपने बचपन का नाम रीमा से बदलकर मल्लिका रख लिया। साथ ही सरनेम लांबा से बदलकर शेरावत कर लिया, जो इनकी माँ का मेडन नेम था। बताया गया कि इनके पिता ने नाराज होकर इनसे लांबा सरनेम हटाने को कहा था। साथ ही ये पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ आवाज भी उठाना चाहती थी। खैर, 2003 में मल्लिका की एक फिल्म आई ख्वाहिश, जिसमें इनके ऑपोजिट हिमांशु मल्लिक नजर आए और इससे मल्लिका को लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम भी मिल गया। कुछ होश पहले आने तो दो।
इसमें वैसे तो मल्लिका ने ल्यूकेमिया डिजीज से पीड़ित एक लड़की का रोल अदा किया था, लेकिन सीरियस सब्जेक्ट पर बनी इस फिल्म को 17 किसेस के नाम पर बेचा गया और सरनेम हटवाने को लेकर नाराज मल्लिका ने इसमें जमकर हॉट सीन्स भी दिए। ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चल सकी, लेकिन इसमें दिए गए बोल्ड सीन्स की वजह से मल्लिका बॉलीवुड की नजरों में आ गई और जल्द ही इन्हें भट्ट कैंप से फोन आ गया। 2004 में मल्लिका ने बोल्ड फिल्म मर्डर में लीड रोल निभाया और यूथ के बीच ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। अनुराग बासु डायरेक्टेड ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट मूवीज में से एक बन गई और 50 मिलियन में बनी ये फिल्म करीब 250 मिलियन का बिजनेस कर सक्सेसफुल रही। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ सनम। इसमें इमरान हाशमी के साथ फिल्माए गए मल्लिका के कुछ हॉट सीन्स भी चर्चा का विषय बन गए। इट्स नॉट राइट सर, ये ठीक नहीं है। मर्डर वो फिल्म बनी जिसने मल्लिका को हिंदी फिल्मों में रियल पहचान दिलाई, लेकिन यहीं से इनकी इमेज एक बोल्ड एक्ट्रेस की बन गई जिससे ये कभी बाहर नहीं निकल पाई। तो साथ ही इस फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के बावजूद इन्हें कई तरह की अजीब सिचुएशन का भी सामना करना पड़ा। ये गाने के जो लिरिक्स थे, ना मुझे शेम किया गया। मुझसे पूछता है न्यूज एंकर जर्नलिस्ट, आपको शर्म नहीं आई ऐसा गाना करते हुए डायरेक्टली? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आई शर्म, मुझे तो मजा आया। उस दौर की ज्यादातर ए लिस्टर एक्ट्रेसेस जहां इन पर भद्दे कमेंट करती हैं, तो वहीं इन्हें कई तरीके के उल्टे सीधे नामों से भी नवाजा गया। Some very big name actresses, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, they were condescending to me on my face। मैं रोते रोते गई फिर भट्ट साहब के पास, क्योंकि वही मेरे मेंटर थे। बोलते क्या थे आपको? So many sluts in the Bollywood, one more like that। मुंह पे मल्लिका के साथ पब्लिक प्लेसेस पर गाली गलौज की गई, इनके लिए फूहड़ और शर्मनाक बातें की गई, इनके पोस्टर जलाए गए और कई बार लोगों के भारी विरोध की वजह से इनके शोज को भी कैंसिल करना पड़ा। मल्लिका के मुताबिक ये इतना तक भी झेल लेती, लेकिन हद तो तब हो गई जब इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन्हें अपने लिए अवेलेबल मानने लगे। दरअसल इसके बाद जब ये कुछ और फिल्मों की शूटिंग के लिए गई तो वहाँ कई फिल्मी टाइकून्स इन्हें शूट के बाद अपने कमरे में आने के लिए बुलाने लगे और जब इन्होंने काम पूछा और जाने से मना किया तो लगभग सबका एक ही जवाब आया कि जब तुम स्क्रीन पर इतने बोल्ड रोल निभा लेती हो तो रात में मिलने में क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले भी मल्लिका शेरावत ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें एक बार इन्होंने कहा, मैं दुबई में एक बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जो सुपरहिट रही। उस फिल्म का हीरो रात 12 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक देता था। वो ऐसे दस्तक देता था कि मुझे लगता था कि वो दरवाजा ही तोड़ देगा, क्योंकि वो मेरे बेडरूम में आना चाहता था और मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद उस हीरो ने मेरे साथ कभी काम नहीं किया। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अंदाजा लगाया कि मल्लिका वेलकम फिल्म की बात कर रही हैं, जो 2007 में दुबई में ही शूट हुई थी। हालांकि उसमें 3 बड़े स्टार थे, यानी अक्षय कुमार, अनिल कपूर और नाना पाटेकर। तो लोगों ने ये कयास लगाया कि ये अक्षय कुमार तो नहीं हो सकते, क्योंकि मल्लिका ने उनके साथ बाद में थैंक यू फिल्म में काम किया था। अब बचे अनिल कपूर और नाना पाटेकर, जिसे लेकर लोगों में कयासों का खूब दौर चला। खैर 2004 में मर्डर के अलावा मल्लिका ने एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम था किस किस की किस्मत, जिसमें धर्मेंद्र भी नजर आए। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद 2005 में मल्लिका ने एक और फिल्म में काम किया, बच के रहना रे बाबा, जिसमें इनके साथ रेखा और परेश रावल नजर आए। पर यह फिल्म भी कुछ खास नहीं चल सकी, जिसके बाद 2005 में ही मल्लिका शेरावत ने जैकी चैन के साथ एक चाइनीज फिल्म द मिथ में काम किया। इस रोल के लिए कई बड़े इंडियन एक्ट्रेसेस ने ऑडिशन दिया था, लेकिन फाइनली मल्लिका का सिलेक्शन हुआ। आई कैन प्राउडली से पूरे बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने, टॉप अभिनेत्रियों ने जैकी चैन के लिए ऑडिशन किया है। मैं आपके साथ ऑडिशन टेप शेयर करूंगी। मैंने खुद, जैकी ने मुझे वो ऑडिशंस दिखाए हैं। आई ऑडिशन फॉर इट एंड ही चोज मी। He has good taste। इस फिल्म में मल्लिका ने एक इंडियन लड़की की भूमिका निभाई जो जैकी चैन को फिल्म में हेल्प करती है। इस फिल्म से मल्लिका को इंटरनेशनल पहचान मिली और टाइम्स मैगजीन में इनके बारे में लिखा गया और आगे के लिए रास्ते भी खुल गए। इसके बाद 2006 में इन्हें फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स में राहुल बोस के साथ देखा गया, जो कि एवरेज रही। I love it, sweetie। पर गलती मेरी है। I mean, हम दोनों की एंगेजमेंट है तो रिंग भी हमें एक ही साथ पसंद करनी चाहिए ना। टुगेदर 2006 में इन्होंने शादी से पहले और डरना जरूरी है जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया। हालांकि ये फिल्में फ्लॉप हो गई। दुनिया वाकई बहुत छोटी जगह है। और जिंदगी भी। कभी छोटी सी जिंदगी में लंबी सी रात गुजारनी हो, Here's my card। जितना देर से मिले उतना अच्छा। 2007 में मल्लिका ने मणिरत्नम की फिल्म गुरु में काम किया, जिसमें इनके गाने ने खूब शोहरत बटोरी। इसके बाद मल्लिका ने हिमेश रेशमिया की फिल्म आपका सुरूर में गेस्ट अपीयरेंस भी दिया।
बताया गया कि इस फिल्म में अपने 10 मिनट के रोल के लिए मल्लिका ने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, क्योंकि तब तक इनकी डिमांड काफी बढ़ चुकी थी। 2007 में इन्होंने मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम में काम किया, जो इनके करियर में एक माइलस्टोन साबित हुई। फिल्म में मल्लिका की कॉमिक टाइमिंग को खूब पसंद किया गया। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कोई सोच भी नहीं सकता कि आपकी पहली फिल्म है और शूटिंग का पहला दिन। आई एम ग्लैड टू मीट यू देयर। Same here. आई होप यू डोंट माइंड मी कॉलिंग यू देयर। No. 2008 में इन्हें अगली और पगली और मान गए मुगले आजम जैसी फिल्मों में देखा गया, हालांकि ये दोनों फिल्में फ्लॉप हो गईं। 2010 में मल्लिका ने जेनिफर लिंच डायरेक्टेड हॉलीवुड फिल्म हिस में इरफान खान के साथ काम किया। हालांकि इस फिल्म में मल्लिका के बॉडी डबल ने बिना किसी कपड़े के नागिन बनने का रोल प्ले किया, जिससे लेकर इन्हें खूब ट्रोल किया गया। इसी साल मल्लिका शेरावत ने कांस फिल्म फेस्टिवल में सांपों के साथ एंट्री ली, जिसे नोटिस किया गया। इसके बाद मल्लिका शेरावत की फिल्म आई डबल धमाल, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया। फिर 2011 में मल्लिका कुछ आइटम नंबर्स में नजर आईं। अल्लाह बचाए मेरी जान, गिरफ्तियां गुंडों में फंस गई। मुन्नी भी मनी और शीला भी मानी, शालू के ठुमके के दुनिया दीवानी। 2011 में ही इन्होंने विलियम डेयर डायरेक्टेड एक और हॉलीवुड फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव में एक्टिंग की। ये फिल्म अमेरिकन प्रेसिडेंट पद के लिए बराक ओबामा के कैंपेन के दौरान सेट की गई एक रोमांटिक कॉमेडी थी। Aretha Gupta needs her own fresh start. You should come volunteer for us. She could be our new volunteer coordinator. Yes, she can. All right. Good luck, Aretha. इसके बाद 2012 में भी मल्लिका ने फिल्म तेज में आइटम सॉन्ग के जरिए खूब जलवे बिखेरे। लैला मैं तो 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 सबकी हूँ। और इसी साल किस्मत लव पैसा दिल्ली नाम की एक फिल्म में लीड रोल भी किया। हीरो से तू कम ना लग, तारा लुक बॉय तेरा किलर, टॉम क्रूज और जॉनी डेप। 2012 में इन्होंने सॉल्ट एंड पेपर के वाटरमैन के पैरोडी वीडियो में अमेरिकन पॉप स्टार ब्रूनो मार्स के साथ काम किया। 2015 में मल्लिका ने डर्टी पॉलिटिक्स नाम की फिल्म में काम किया, जो फ्लॉप रही। वहीं 2016 में एक और चाइनीज फिल्म टाइम रेडर्स का भी हिस्सा रही। 2017 में ये एक लेसर नोन फिल्म जीनत में दिखाई दी, तो वहीं कुछ साल के गैप के बाद 2022 में आर के नाम की फिल्म में नजर आई। फिर 2024 में इनकी फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज हुई, जिसमें एक्टर विजय राज के साथ इनके रीमेक गाने ने खूब सुर्खियां बटोरी और मल्लिका ने बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की। वहीं मल्लिका के पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2016-17 के दौरान इनका अफेयर फ्रेंच रियल एस्टेट एजेंट सिरिल ऑक्सेनफैंस के साथ शुरू हुआ, जो कुछ सालों तक चला, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से ये टूट भी गया। हालांकि इसी दौरान यानी नवंबर 2016 में मल्लिका के साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा भी हुआ। दरअसल 17 नवंबर 2016 को मल्लिका शेरावत जब अपने पेरिस वाले अपार्टमेंट में अपने पार्टनर के साथ मौजूद थी, तभी 3 नकाबपोश हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्लिका पर आंसू गैस छोड़े गए और फिर इनके मुंह पर घूंसे भी बरसाए गए। हमलावरों ने अपने चेहरों को स्कार्फ से ढक रखा था और बिना कुछ कहे मल्लिका और इनके दोस्त पर आंसू गैस छोड़ दी और हमला करते रहे। वो मल्लिका के किसी हैंडबैग की तलाश में थे, हालांकि बैग ना मिलने पर हमलावर मौके से भाग निकले, जबकि मल्लिका और इनके दोस्त ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुला लिया। ये हमला मल्लिका के लिए एक बड़ा सदमा था और ये घटना किम कार्दाशियन के उसी साल लूट हुए मामले के 1 महीने बाद हुई थी। खैर, करियर में मिली सक्सेस के बाद इनके भाई के साथ इनके रिश्ते सुधर गए और इन्होंने एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनका करियर बनवाने में भी उनकी हेल्प की। इंडस्ट्री में 22 साल से काम कर रही मल्लिका शेरावत 48 साल की हो चुकी हैं और आज भी बेहद फिट नजर आती हैं। अपने इस फ्रेशनेस और एनर्जी के लिए ये योगा, मेडिटेशन और वर्कआउट से अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को क्रेडिट देती हैं। साथ ही मल्लिका प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स जैसी चीजों के सख्त खिलाफ हैं। प्लास्टिक सर्जरीज मुझे नजर आ रही हैं और मैं जज नहीं कर रही। इट्स योर बॉडी, इट्स योर फेस, यू डू एज यू वांट। ये मेरा अपना ओपिनियन है दैट आई थिंक इट इज़ वेरी टॉक्सिक। योर सेल्फ वर्थ कैन नॉट बी टाइड टू दैट। मल्लिका ने अपने कुछ इंटरव्यू में ये भी बताया कि कैसे इन्हें कई फिल्मों से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो फिल्में किसी बड़े एक्टर या डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड को चाहिए थी। साथ ही इन्होंने ये भी दावा किया कि फिल्मों में काम पाने के लिए कभी किसी के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हमेशा अपनी शर्तों पर ही काम किया। आई हैव नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज्ड with any of the men in Bollywood and I'm very proud of it.
मल्लिका ने यह भी बताया कि कैसे इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इन्हें अपनी ट्रॉफी वाइफ बनाने की भी कोशिश की, लेकिन मल्लिका ने उन्हें मना कर दिया। मल्लिका अपने तमाम इंटरव्यूज में ये कहती हैं कि लड़कियों को शादी, पति और बच्चों के बारे में सोचने से पहले अपने करियर और इकोनॉमिक फ्रीडम पर फोकस करना चाहिए, जिससे आप अपनी निजी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। Economic success changed my point of view. You can have your own career, you can make your own decisions, you can make mistakes and forgive yourself. मल्लिका फिलहाल सिंगल हैं और लॉस एंजल्स में अपने शानदार घर में रहती हैं। इंस्टाग्राम पर ये अपने घर, स्विमिंग पूल और अपने पेट डॉग की फोटोज भी शेयर करती रहती है, जिससे इनकी शांत, खूबसूरत और लग्जरियस जिंदगी की झलक भी मिलती है। हालांकि मुंबई के अंधेरी में भी इनका अपना एक घर है। इनकी टोटल नेटवर्थ करीब 175 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है और इनकी पहचान एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक डांसर और बिजनेस वुमन की भी है। मल्लिका का कहना है कि ये इनकी जिंदगी का बेहतरीन फेज है, जिसके हर एक पल को ये एंजॉय कर रही हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर किसी भी एक्टर को देखकर ज्यादातर लोग के बारे में एक टिपिकल इमेज बना लेते हैं, लेकिन कई बार सच्चाई उस इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। मल्लिका शेरावत ने अपनी स्क्रीन इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट अपनी निजी जिंदगी में जो भी कुछ किया वो अपने आप में एक मिसाल है। इन्होंने साबित किया कि एक महिला को अपनी पहचान बनाने के लिए किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं और ना ही किसी के फैसलों के आगे झुकने की है। मल्लिका शेरावत ने अपनी मेहनत, अपने स्ट्रगल्स और अपनी इंडिपेंडेंस से दिखाया कि किसी भी इमेज या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक इंपॉर्टेंट है खुद की पहचान और खुशियाँ। हम उम्मीद करते हैं कि मल्लिका यूं ही अपने करियर और जिंदगी के हर पल का आनंद लेती रहे और हमें उनके सक्सेस की और नई कहानियां सुनने को मिलती रहे। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।